नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। वैसे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसीज़ पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया था। कंपनी का एक्चुअल कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ही हाथ में था, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन पोजीशन पर अपना कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ाना चाहती थी। इसी के लिए वो लेकर आए पिट्स इंडिया एक्ट। और आज हम ये जानेंगे कि इस एक्ट के तहत कंपनी के भारतीय प्रदेशों को पहली बार कैसे भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा जाने लगा। हम लोग इसे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि ये एग्ज़ाम में भी हमें मदद कर सके। इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने संसद में प्रस्तुत किया था। 1784 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया। इस एक्ट के पारित हो जाने से कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को सर्वोपरि नियंत्रण का अधिकार दे दिया, यानी कि कंपनी का पूरा कंट्रोल अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। इस एक्ट में पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया, जैसे कि पॉलिटिकल और कमर्शियल पावर को दो भागों में बांट दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो ब्रिटेन में बैठे जो 24 डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिन्हें कहा जाता था, उनके हाथ में दोनों पावर थी, पॉलिटिकल और कमर्शियल पावर, जिसे अब दो भागों में बांट दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या को नहीं घटाया गया, वो 24 डायरेक्टर थे, उन्हें सिर्फ कमर्शियल पावर मिली। और 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र पर पूरा अधिकार दिया गया। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया। इसके सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, और 4 प्रीवीसी काउंसलर जिसको नॉमिनेट करते थे ब्रिटिश किंग, और एक एक्सचेकर होता था। यानी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक डुअल गवर्नमेंट या फिर ज्वाइंट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई, ब्रिटिश क्राउन और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इस एक्ट के तहत एक और बदलाव हुआ, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर होते थे। अब पिट्स इंडिया एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिड्यूस करके 3 कर दिया गया, यानी भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इन 3 में से एक स्थान मुख्य सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ को दे दिया गया। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर इसमें कुछ रह गया है तो मैंने नोट्स में सारे पॉइंट को कवर कर दिया है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।